राधे राधे एवरीवन। निर्जला एकादशी पूजा सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून या 7 जून को करें, इसको लेकर के बहुत ही संशय है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत हमें कब करना है, पारण हमें कब करना है। जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें साल की सभी एकादशियों के व्रत के फल के समान प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी को सभी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही कठिन होता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे कठिन और सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। सबसे पहले सुबह उठ करके स्नान आदि करके आप जिस जगह पे पूजा करना चाहते हो उस जगह को अच्छी तरीके से साफ कर ले और एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछा ले। हमने फूल बिछा करके विष्णु भगवान को विराजमान कर दिया है। अगर आपके पास फ़ोटो हो तो आप फ़ोटो विराजमान करिए, अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति विराजमान करिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप लड्डू गोपाल को भी विराजमान करके आप पूजा कर सकते हैं। हमने विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी को विराजमान कर दिया है और हमने गणेश जी को भी विराजमान कर दिया है। सुपारी के रूप में हमने गणेश जी को विराजमान कर दिया है। कलावा लपेट करके तिल का आसन दे करके हमने घड़ा भी रख दिया है और घड़े में हमने शुद्ध जल भर दिया है। और आप देख रहे होंगे हमने घड़े पर कलावा भी बांध दिया है। सबसे पहले हम भाव रूप में स्नान कराएंगे गणेश जी को, माता लक्ष्मी जी को, विष्णु भगवान को। घड़े पर, दीपक पर हम भाव रूप से स्नान कराएंगे। अब हम चंदन से, रोली से तिलक करेंगे। हमने सबसे पहले गणेश भगवान को तिलक किया है, उसके बाद हमने विष्णु भगवान को, माता लक्ष्मी जी को और साथ में हमने घड़े पर भी हम पूजा करेंगे तो घड़े पे भी हमने तिलक कर दिया है। आप घड़े पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं, लेकिन जब स्वास्तिक बन जाता है तो बहुत लोग ये घड़ा लेना नहीं चाहते हैं, कतराते हैं, इसलिए हमने सिर्फ तिलक किया है घड़े पर चंदन और रोली से। अब हम फूल समर्पित करेंगे। अगर आपको पीले फूल मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, या आपके पास जो भी फूल है आप उसे समर्पित करें। सबसे पहले हमने गणेश जी को फूल समर्पित किया है, फिर बाद में हमने भगवान विष्णु जी को फूल समर्पित किया है, माता लक्ष्मी जी को, और हमने साथ में घड़े को भी फूल समर्पित कर दिया है। गणेश भगवान के भोग में तुलसी की पत्ती नहीं रहती है, हमने आम का फल का भोग समर्पित कर दिया है। और भगवान विष्णु जी को हमने तुलसी की पत्ती डाल के मिठाई और आम का भोग, फल का भोग समर्पित कर दिया है। और चीनी के कुछ दाने घड़े में हमने डाल दिए हैं और हमने चीनी और फल हमने घड़े पर रख दिया है। अब हम तिल समर्पित करेंगे गणेश भगवान को, लक्ष्मी जी को, विष्णु भगवान को, और हमने दीपक में भी तिल डाल दिए हैं। दीपक में तिल डालने से जो शरीर के जितने कष्ट होते हैं, जितना तिल चटकता है उतने हमारे कष्ट दूर होते हैं। हमने दक्षिणा भी समर्पित कर दी है। पंखा में आप बांस के बने हुए पंखे को, हाथ से बने पंखे को समर्पित करें। हमने दक्षिणा भी समर्पित कर दिया है। अब हम कथा सुनेंगे। कथा हमें हाथ में पुष्प और तिल लेकर के कथा सुननी है और हमने सामने जल रखा है। कथा पूरी होने के बाद पुष्प और फूल भगवान विष्णु जी को समर्पित कर देंगे और जल में कुछ तिल के दाने हम डाल देंगे। उसके बाद हम भगवान विष्णु जी की, माता लक्ष्मी जी की, गणेश जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम जल के 2 बार इस चौकी पे वार देंगे और उसके बाद हम क्षमा याचना करेंगे। जो लोटे का जल है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। भोग प्रसाद हम बांट देंगे। और आज के दिन हमें घड़े का दान करना है, पंखे का दान करना है। जो हमने इस घड़े पर फल, चीनी, दक्षिणा रखी है उसका हम दान करेंगे। निर्जला एकादशी का व्रत अगर आप निर्जल होकर के रखते हैं, बिना पानी के, बिना अन्न के, तो वो बहुत ही अति उत्तम, सर्वोत्तम है। अगर आप ये व्रत निर्जल नहीं रह पा रहे हैं तो आप सबसे पहले पूजा करें, घड़े का दान करें, तब तक आपको निर्जल रहना पड़ेगा। निर्जला एकादशी का व्रत 2 दिन की मनाया जा रहा है। कुछ लोग 6 जून को रख रहे हैं, कुछ लोग 7 जून को ये व्रत रख रहे हैं। आप इस तरीके से, सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं और व्रत कर सकते हैं।
जो लोग 6 जून को व्रत रख रहे हैं तो पारण का समय है 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 तक। जो लोग 7 जून को व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पारण का समय दूसरे दिन 8 जून को 5:23 से 7:17 तक। हमने आपको सरल तरीके से पूजा विधि भी बता दी है। आप निर्जल व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप किस तरीके से रखेंगे हमने वो भी आपको बता दिया है। आपको हमने पारण का समय भी बता दिया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।